मुझे तो लगता है कि उससे ज्यादा शहादत की आवश्यकता है। और इसलिए जितने भी तरह के स्कूल सिस्टम लोगों ने बनाए आजादी के बाद, ये बुनियादी शिक्षा, ये सर्वोदय शिक्षा, ये मिशनरी स्कूल, ये इस्लामिक स्कूल है ना, ये सब पर भारी कौन पड़ रहा है? ये विद्या भारती का मिशन या मिशन है, आंदोलन से बढ़कर ये मिशन है। और इस देश के नवनिर्माण के लिए, इस देश को संपूर्ण विश्व का गुरु बनाने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, इस देश को आचार्यों की सबसे बड़ी फौज बनानी, वो ज्ञान का सिपाही सबसे बड़ा तैयार करना है। हम ज्ञान के सिपाही रहेंगे और समाज में हम ज्ञान के शांति दूत। आज विद्या भारती जहां खड़ा है, संपूर्ण की देश की शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की ताकत है उसके पास, और वह केवल एक कारण से कि हमारे पास मिशनरी जीव वाले आचार्य हैं और हमारे पास वैचारिक संगठन, एक बलिदानियों की फौज हमारे पास। आप और हम जब बच्चे थे तो मां कहती थी कि बेटा एक गिलास पानी लाओ, तो गिलास आधे रास्ते में आते आते गिर जाता। आज गिरता है क्या? आज पीते भी हम, पिलाते भी हजारों लोगों को पिलाते। एक चप्पल, जब छोटे थे बच्चे थे तो चप्पल एक पहली बार हवाई चप्पल जब चल रहे थे तो मेरी बड़ी दीदी साथ में चल रही थी तो फटर फटर करते हुए चल रहे थे। बोले कि ऐसा करो नंदी कि ऐसे चलो जो कि आवाज नहीं। आज दौड़ के भी चलते हैं तो चप्पल फटर फटर नहीं। आज सो करके जब उठते हैं तो अपने आप अंधेरे में भी चप्पल में पैर चली जाती है, चरचरा जाता है। ये क्या हो गया? ये जो हैबिट है हमारा, ये नेचुरलाइज्ड हैबिट हो गया, जिसको हम लोग संस्कार बोलते हैं। तो ये जो इतना बड़ा मिशन है इस विद्या भारती का कि हमको ज्ञान झुग्गी झोपड़ियों तक लेके जाना है, अनुसूचित जाति जनजातियों तक पहुंचाना है, और हिंदुत्व की सांस्कृतिक शिक्षा के माध्यम से हमको ऐसा आदमी पैदा करना है, ऐसे नागरिक का, जिम्मेवार नागरिक का निर्माण करना है जो इस भारत को एक बलशाली, एक आत्मसम्मानित राष्ट्र पैदा कर सके, बना सके। ऐसा भैया बहन जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो क्लास में पढ़ने में बहुत तेज से फर्स्ट करते थे। तो एक बार दादी ने एक झोला गेहूं दे दिया, कहा बेटा इसको पिसवा करके ले आओ मिल से। तो जब जाने लगा कोई 1 किलोमीटर दूर था मिल, तो रास्ते में गांव के लोग गए, क्या है? आटा पिसवाने जा रहे, गेहूं पिसवाने में, तो आटा पिसवाने जा रहे। तो कहा कि 10वां क्लास में पढ़ते हो तुम जाओगे गेहूं पिसवाने? हमने कहा मैं तो वही जाऊंगा, मैं दादी का पक्का भक्त हूं, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। और आज मैं वो सब काम कर सकता हूं जो बहुतेरे लोग नहीं कर सकते। मैं जूता इतना अच्छा पॉलिश कर सकता हूं, कोई जूता साफ करने वाला नहीं कर सकता। मैं कपड़ा इतना सुंदर साफ कर सकता हूं, आयरन कर सकता हूं, उतना अच्छा नहीं कर सकता। मैं संस्कृत इतना सुंदर पढ़ सकता हूं कि हमारे यहाँ को पुरोहित है जल्दी नहीं आते,
हमको चुनना पड़ता है, टूटना पड़ता है। इंसान इतना सुंदर मंत्रोच्चार करते हैं कि अब हमको बुजुर्ग बन जाए। मैं इतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ, बहुत कम लोग पढ़ा सकते हैं। मैं इतनी अच्छी अंग्रेजी और हिंदी बोल सकता हूँ कि हिंदी के व्याख्याता और अंग्रेजी के व्याख्याता में बराबर में नहीं बोल सकता। तो ये जो कुछ भी मैंने प्रयास किया वो नेचुरलाइज्ड हैबिट बनाया, वो संस्कार बनाया, वो मेरा ड्राइविंग फोर्स हो गया। और जो आप ये कार्य योजना बन रही है, चाहे विद्यालय का हो या क्षेत्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो, उसको पूरा करने वाले जो असली मूल जो फैक्टर है वो तो आप हैं। जो आचार्य हैं वही उस कार्य योजना को पूरा करेंगे। और उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? ये विद्या भारती का संकल्प कि हमको भैया बहनों की को ऐसी शिक्षा देनी है, वह हिंदुत्व की प्रेरणा से, वह आत्म शक्ति से लैस हो, मानसिक प्राणिकवाचक वह शक्तिशाली हो और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसको आत्मसम्मान हो। वो एक छोटा सा काम करने में भी उसको असम्मान नहीं दिखाई पड़ता। ये है कि लोग कहते हैं कि भाई इसको हमेशा याद रखना, तभी काम करोगे। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वो विद्या भारती का जो संकल्प है, जो हिंदुत्व की का विचार है, उससे तो आप स्वयं संस्कारित हैं। आप उठते बैठते, आप घर का भी काम करेंगे आप, और हम सब गृहस्थ हैं, बच्चों की चिंता है, घर की चिंता है, सब तरह की चिंता है, पर उठते बैठते ये दिमाग में जरूर घूमते रहता है, कोई विद्या भारती का ये काम है, ये कार्य योजना है, हमको समय पर जाना है, बच्चों को इतना पढ़ा देना है। इस संस्कार से आप आगे बढ़ते रहते हैं और यही संस्कार, इसी संस्कार को दृढ़ और पुष्ट करना है, याद रखने की आवश्यकता नहीं। और एक गुरु जो होता है वो हमेशा छात्र रहता है, जीवन भर छात्र रहता है। अब वो देखिए जो IAS बन गया, IPS बन गया, जो इंजीनियर बन गया, कोई पढ़ता ही नहीं है। वो जूनियर इंजीनियर में ज्वाइन किया, चीफ इंजीनियर बन गया। तो पढ़ता क्या है कि सरकारी आदेश को पढ़ता है, इसको काम करना है, इसी से करना है। और पढ़ता क्या है कि कैसे उससे इसमें कुछ दाव है, कब पुल गिर जाता है, वो टूट जाता है। अब एक IAS IPS के पास 400 करोड़ की संपत्ति मिली और कहें, अब किसको दोष दें, तो अगर कहेंगे कि आज भी अगर इस देश के विनाश का कोई कारण है तो जो सबसे पढ़ा लिखा लोग है वो है। क्योंकि जो अनपढ़ है वो तो 1500 लूट सकता है, लेकिन जो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर IIT वगैरह की डिग्री लिए हुआ है, जो ऑल इंडिया कंपटीशन किए हुआ है, जिसके पास ऊंचा ज्ञान है, शिक्षा है, वो 400 करोड़ 500 करोड़ 10,000 करोड़ लूट ले। तो हमने उन विद्यालयों से जहां वो पढ़े हैं, उन विद्यालयों में उन्हें हिंदुत्व की शिक्षा नहीं, संस्कार की दीक्षा नहीं। अगर संस्कार की दीक्षा प्राप्त होती, इस देश या देश इतना बर्बाद भी करने का। और इसलिए हम उस पर जोर डाल रहे हैं। आज उसकी आवश्यकता ज्यादा है। हमको यहां तक कहते हैं, हमको नहीं चाहिए IIT, हमको आदमी चाहिए, हमको आदमी चाहिए जो ईमानदार हो, जो राष्ट्र प्रेम की भावना से जुड़ा हो। हमको ऐसा अपनी फैक्ट्री से
बच्चा निकालना है। और तो लोग कहते हैं कि भाई कोई इंजीनियर तो पढ़ते हुए देखता है। मैं बिहार विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति था तो वहां भी मैं क्लास लेने जाता था। कहा कि आपने तो रिकॉर्ड बना दिया, कभी कोई जाता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं जो कुछ हूँ और जो कुछ आगे जाने की कामना करता हूँ, इच्छा है, वो सब आचार्य होने के बदौलत मैंने ये सम्मान पाया। मैं परमानेंट वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर नहीं हो सकता। मैं मूल रूप से आचार्य शिक्षक हूँ, इसी में मेरा सम्मान है, यही मेरा कर्तव्य है और मैं उस कर्तव्य को करते रहूंगा। तो आदमी बनाने की आवश्यकता आज सबसे ज्यादा है, जिसका सब लोग हम लोग मिलकर उसको कर रहे हैं। और एक शिक्षक को ही लोग कहते हैं तो वो इंजीनियर कोई पढ़ता ही नहीं है, वीडियो से कोई पढ़ता ही नहीं है, आपको जब देखते हैं तो सर पढ़ते ही रहते। अरे भाई मैं आचार्य हूँ, जब पढ़ूंगा नहीं, नई बातें रोज रोज सीखूंगा नहीं, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा क्या? और एक सच्चा आचार्य कौन होता है? जो ये फक्र महसूस करता है कि जब उसका छात्र उससे आगे निकल जाता है, गुरु गुड़ और चेला चीनी हो जाता है, तो सबसे ज्यादा आत्मा में शांति प्राप्त होती है। कहते हैं कि सर्वत्र विजयम इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजय। सब जगह विजय की कामना हो, सब पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन बेटे से और शिष्य से हारने नहीं आना। ये एक आचार्य का काम है। तो पढ़ते रहना है, हमेशा अपडेट रहना है, क्योंकि आप तो फिर निकालेंगे, इंजीनियर डॉक्टर को निकालेंगे, उसकी तैयारी करवा रहे हैं आप। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर इस गुड़ से चीनी कैसे निकलेगा? और अगर चीनी है बच्चा तो उससे क्रिस्टल कैसे बनेगा? ये तो आपको सोचना। और एक बड़ा दायित्व जो अभी है, जो चल रहा, 1-2 महीने तक चलेगा, 1.5 महीने तक, ये भी बड़ा पवित्र कार्य है। आप हो सकता है कि इन विचारों से शायद आप सहमत न हो। ये जो प्रजातंत्र चल रहा है हमारे देश में, उससे भी मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ये चुनाव का जो माध्यम है, जो निर्वाचन का माध्यम है, उससे भी मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। लेकिन यह हमारा राष्ट्र धर्म है और यह हमारे लिए पर्व की तरह है। और हम आचार्य, हमारा विद्यालय या विश्वविद्यालय समाज से अगर कट करके रहेगा तो फिर हम समाज सेवा नहीं कर पाएंगे और राष्ट्र सेवा नहीं कर पाएंगे। इसका दायित्व हम पर है। तो हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम अपने जितने भी आस पास पड़ोस के जितने भी लोग हैं जो मतदान के सक्षम हैं, उनकी 100% भागीदारी मतदान में हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और हम उनको जरूर समर्थन करें जो विद्या भारती के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो, उसकी जरूर मदद करें। इन शब्दों के साथ मैं बहुत समय लिया आपका। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं यह जो सेशन है, जो एक क्रिकेट सीरीज होता है, तो पहले दिन क्या होता है? वार्म अप सेशन। वार्म अप सेशन। और जब आपका मोबाइल या कोई भी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो चार्ज करते हैं। यह जो आचार्य कार्यशाला है, यह आपका चार्जिंग अप सेशन है, ये वार्मिंग अप सेशन है। आशा है इस चार्ज होकर के, वार्म होकर के आप साल भर काम करेंगे और उस महान लक्ष्य के लिए एक तरह का समर्पण करेंगे जो विद्या भारती ने किया है। सबको नमस्कार।